अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया में पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने निवास स्थान पर संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूर्णिया की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि पूर्णिया की जनता को कठिनाइयां हो रही है, सड़कों की समस्या है, जमीन, रोड और घर में बढ़ रही अपराध की समस्या है। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्णिया में मर्डर, छीना झपटी की समस्याएं बढ़ गई है। यहाँ फ्रॉड की भी समस्याएं देखने को मिल रही है, चोर उचक्के बढ़ रहे हैं और यह चिंता का विषय है। पप्पू सिंह ने स्वयं को आम जनता मानते हुए उन्होंने एक कहावत भी सामने रख दी। आपको बता दें कि पूर्णिया में उन्होंने कहा कि 2004 के समय ही पूर्णिया में विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, यानी पिछले 18 सालों से पूर्णिया ठगा जा रहा है, पूर्णिया की जनता ठगी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भी मैदान में आएंगे, लेकिन अभी जनता के तौर पर पूर्णिया के बीच हम हैं और उनकी परेशानी को देखकर रोना आता है। उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं तो एक पीड़ित इंसान। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। जनता को कोई और अपने खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। जनता को अपने लिए एक अच्छे राज्य की मांग करनी चाहिए। बहुत लोग कारण बताते हैं कि मैं आज यहाँ का सांसद इसलिए नहीं हूं कि मैंने जरूरत की थी किसी चीज से, मुझे क्या शिकायत। लेकिन जनता की आवाज बनना तो मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है। और उस समय तो औपचारिक जिम्मेदारी, आज तो अनौपचारिक है। आज मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी है। उस दिन तो मेरी मर्जी भी नहीं थी, मैं सांसद था। और अगर सांसद के रूप में मेरे लोग परेशान थे तो उनका आवाज कौन उठाएगा। और क्या सुनने को मिलता है ना कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये चिंता क्या हमारे लोगों को नहीं सताती होगी? और अगर लोगों को सताती होगी और लोगों की जुबान बनकर ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये अगर अपने पार्टी को छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अगर लोगों की आवाज ये नहीं बनेंगे और आप जनता के प्रहरी बनकर और इसको व्यापक तौर से इसको लोगों के बीच नहीं पहुंचाइएगा तो माफ कीजिएगा, फिर यह हारी हुई बाजी है, फिर हम हारते ही चले जाएंगे। और ऐसा हमारे जैसे कुछ पागल लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देंगे। जहां तक होगा लड़ेंगे, जो परिणाम होगा देखेंगे। 2014 के बाद कि पूरे बिहार में, एक तरह से पूरे देश में, लेकिन अगर निगाह को और संकीर्ण करें तो मेरे पूर्णिया में या सीमांचल में अच्छे नेतृत्व की भारी कमी। जो नेतृत्व सामने आता है समय समय पर, कोई किसी जनप्रतिनिधि के रूप में या किसी और रूप में, मोटे तौर पे देखा गया है कि वो यहाँ के जनता के मन अनुरूप काम नहीं कर सकते। जनता में एक कमी हमेशा महसूस होती रहती है कि काश हमारे नेतृत्व में कुछ और गुण होते। और मैं इसका हमेशा पक्षधर रहा हूं कि हम सभी लोगों की जो राजनीति में हैं और सीनियर हैं, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मैं 1977 में यहाँ माँ के साथ आया था, उस समय से लेकर अब ये 2022 की ईस्वी हो गई, तो मेरी भी उम्र बड़ी ही हो। मैं उतने ही उम्र का नहीं होऊंगा जितना 1977 में था। इसलिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है और अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी है कि पूर्णिया में अच्छे लोगों की तलाश की जाए, जो आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी लेकर जाएं और उसका अच्छी ढंग से निर्वहन करें। बता दें कि खुद को एक पीड़ित जनता के तौर पर उन्होंने खुद को पेश किया और कहा कि विकास के लिए आखिर जनता कब तक ठगी जाती रहेगी। उन्होंने उदाहरण देकर यह भी बताया कि चूनापुर जाने के आने के क्रम में
सड़क की गंभीर हालत को देखते हुए चिंता होती है। और यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। आप पूर्णिया के विभिन्न सड़कों पर अगर चलेंगे तो आपको ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलेगा। गांव से जोड़ने वाली सड़कों में भी आपको ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलेगा। लोग परेशान और हलकान है और सरकार इन सब पर ध्यान देने के बजाय कुर्सी की लड़ाई में लड़ने में व्यस्त है। आपको बता दें कि पूर्णिया की समस्याओं को लेकर पप्पू सिंह निरंतर चर्चा में रहते हैं और वे यदाकदा संवाददाताओं के माध्यम से अपनी बात भी रखते हैं। साथ में पूर्णिया की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर भी रहते हैं। पूर्णिया से पवन कुमार के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभविया के न्यूज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा संपर्क बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। खबर को आप जितना देखते हैं उससे हमें नई खबर बनाने की ताकत मिलती है। हमारा विश्वास है कि यह चैनल आपका अपनी आवाज है और इसे अपना बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और इसे मैक्सिमम शेयर भी करें।